नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता जी, दिल्ली में अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इलेक्शन में प्रचार हो रहा था कि महिलाओं को हम चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपया देंगे। सभी ने आपको भी लगा होगा कि हमको 2500 रुपया मिलेगा। लेकिन अभी इलेक्शन जीतने के बाद उस पर क्राइटेरिया लग गया है, उसमें जो है कुछ ही महिलाओं को मिलेगा, बीपीएल कार्ड वालों को। जिसको बीपीएल कार्ड है हम तो गरीब तो आदमी क्या हैं। उसमें क्या बोलेंगी? महिलाओं के साथ ऐसा धोखा हो गया क्या? सबको ही मिलना चाहिए जब जिसका गरीब है ना, वो उसका भी बीपीएल कार्ड है नहीं, कोई के ऐसा नहीं है सब गरीब के बीपीएल कार्ड है, ऐसा नहीं है। सभी गरीबों का बीपीएल कार्ड नहीं है। ऐसा भी है कि जिनके पक्के मकान हैं, मंजिला कई मंजिला मकान है, उनके पास बीपीएल कार्ड है, लेकिन गरीब महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। उन लोग को मिल जाएगा। हमारा तो कुछ नाम किराएदार भी हूँ। अब उसी टाइम तो बात नहीं हुआ था ना जो बीपीएल कार्ड का होगा नहीं को होगा, उसी टाइम में बात हुआ जो 2500 रुपया करके देंगे जो मतलब वोट जीतेगा जिसमें, यही बात हुआ। तो ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ धोखा हो गया। ऐसा अभी तो सुनने में अभी आ रहा है कि गर्मियों में बिजली के रेट भी बढ़ने वाले हैं। अभी आज एक खबर आई है कि ऐसा हो जाएगा। गरीब इंसान के लिए तो पैसा नहीं होगा, गरीब इंसान के लिए तो पैसा नहीं होगा, क्योंकि काम करते हैं फैक्ट्री में तो हम लोग देखिए काम करके आया हूँ, हाँ। काम करके आया हूँ। अच्छा, ऐसे होगा तो पाजी सेल है ना। क्या काम करते हो आप? क्या काम करते हो? अरे मैं कोई वहाँ पे फैक्ट्री में काम करती फैक्ट्री में क्या कितने पैसे वैसे हूँ। मिल अरे जाते हैं? पैसा ऐसा कुछ ज्यादा नहीं मिलता है, जो मिलता है मैं या मेरे लड़का। खर्च चल जाता है घर नहीं, का? घर और कुछ नहीं जाता है, वो हमारे घर से थोड़ा हेल्प करता है। जैसे है? गाय ठीक है। और सर, अभी जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन इतना महंगा होता जा रहा है। हाँ धीरे धीरे कोई जो कैंडिडेट होता है वो हज़ारों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव जीतता है। हाँ लोगों की शिकायतें होती है कि वो करोड़ों रुपया जब चुनाव जीत के जाते हैं तो अपना वो झोली भरने के चक्कर में लग जाते हैं, पब्लिक का काम नहीं करते हैं, ऐसा आरोप लगता है। आप क्या कहेंगे इस पर? आरोप ठीक है, करोड़ों आप गलत कह रहे हो। 10 रुपये 100 करोड़ लग रहे हैं एक पंचायत के, उसमें 2-3 करोड़ लगने लगे। एमपी उनकी तो बात छोड़ो, एमएलए की। तो इतने चुनाव जो महंगे हो गए थे, ऐसी क्या राजनीतिक व्यवस्था से चेंज होना चाहिए कि चुनाव ऐसे ना हो, इतने महंगे चुनाव ना हो? ये तो सारी पार्टी मिलकर करेंगे, सारे ही कर रहे हैं। एक बार होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए क्या चुनाव चुनाव तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो सवाल आ रहा है लोगों के दिमाग में, हमारे भी दिमाग में आ रहा है कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है। पैसे का लेन देन और सारी चीज़ें जो लिंक किए जा रहे हैं, वोटर और आधार कार्ड सब लिंक किए जा रहे हैं, बैंक से सब लिंक किए जा रहे हैं। तो अगर वोटिंग राइट भी ऑनलाइन डिजिटल कर दिया जाए, कोई व्यवस्था बना करके, ऐप बना करके, जिसपे चुनाव पे इतना खर्च ना आए, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए इस पर। चुनाव में तो डिजिटल वोट पड़ती है क्या? डिजिटल तो वो अपने एक कंप्यूटर पर हाईजैक उसको करके वो डाल देगा वोट। डिजिटल नहीं हो सकता। डिजिटल वोटिंग नहीं हो सकती, मोबाइल पे ऐप बना दे। जो करोड़ों रुपए का लेन देन हो सकता है डिजिटल, करोड़ का होगा, वो तो हो रहा है। एक जज पकड़ा गया। नहीं हो सकता, तो करोड़ों का लेन देन हो सकता है तो वोट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप कनपट्टी पे बंदूक लगा दूं, कहूँ मुझे दबा दो, तो आप हमें ही दबाओगे ना। तो वो वोट गोपनीय ही सही है। चाहे बैलेट हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे जो गोपनीय है तो गोपनीय रहे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।